हाँ भाई, कैसे हैं आप सब? वही प्रसंग आगे बढ़ रहा है। सब परेशान थे, भालू और बंदर, राम का विलाप सुनकर। मैंने सोठा बताया था, प्रभु प्रलाप सुनि कान, विकल भय वानर निकर, और आए गयो हनुमान, जिमि करुणा महावीर रस। क्या आनंद आया होगा। करुणामय माहौल, दुख का माहौल, अचानक हनुमान जी का आगमन। ऐसा लगा एक वीरता, जोश, उमंग, उत्साह सब परिपूरित हो गए, खुश हो गए। अभी पता नहीं क्या होगा, कम से कम आ तो गए, पहाड़ सामने आया है। अगली कार्यवाही इस छंद में, चौपाई छंद, अवधि भाषा, करुण रस का माहौल था, वीरता आ गई। हुआ क्या? हर्षि राम, राम हर्षित तो हो गए। अब स्वाभाविक है, जब राम रोए तो सारे बंदर और भालू रोने लगे। इसलिए जब राम प्रसन्न हुए तो उनका पूरा समूह प्रसन्न होने लगा। यही तो राम का यहाँ पर चरित्र है। सारे बंदर भालुओं को, सभी जातियों को एक साथ मिलाकर चलने की अद्भुत पराकाष्ठा है। कहते हैं हर्ष राम। अब देखें आप, एक मनुष्य को कैसे एहसानमंद होना चाहिए, कैसे कृतज्ञ होना चाहिए। आज का आदमी होता, आचार्य ने पूछा ले आए संजीवनी, अगर ये वाक्य पूछ देते ले आए संजीवनी, तो फिर स्वार्थ की भावना हो जाती, मतलबी हो जाते। नहीं, हर्ष राम भेंटेउ हनुमाना। एक आदमी गया है, पूरी रात चल करके आया है, एक पहाड़ सामने लेकर आ रहा है। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आगे लाभ होगा हानि होगा, इसको छोड़ो, पहले लाने वाले का स्वागत करो, वेलकम करो और उसको धन्यवाद दो। सफलता असफलता बाद में है, कार्य किया तो है उसने। हर्ष राम भेंटेउ हनुमाना, हनुमान जी को भेंट लिया, गले लगा लिया, बड़ी तेज उठ करके। हे राम, हनुमान जी ने कहा। दोनों ने प्रणाम किया, हर्षित होकर भेंट लिया। हर्ष राम भेंटेउ हनुमाना, अति कृतज्ञ। कृतज्ञ हम उसे कहते हैं जो किसी का एहसान मानता है। भगवान ने बड़ी कृतज्ञता जाहिर, आज की भाषा में थैंक यू टाल देते हुए बहुत कह दिया, सो मच बढ़ा दिया, वेरी थैंक्स कह दिया। अति प्रसन्न थे भगवान, हर्षित होते ही हनुमान को गले लगा लेते हैं। अति कृतज्ञ प्रभु, कृतज्ञता भी कौन व्यक्त कर रहा है? गोस्वामी जी ने प्रभु शब्द का प्रयोग किया, राम नहीं कहा। अति कृतज्ञ प्रभु, परम सुजाना, जो महान ज्ञानवान है, सारे संसार का रक्षक है, सुजान है, सब कुछ जानता है, अंतर्यामी है, जिसकी इशारे पर ही संसार पत्ता नहीं हिलता। आज वो ईश्वर स्वयं अति कृतज्ञ होकर के, सुजान कहते हैं सब कुछ जान, सर्वज्ञ, सर्वज्ञाता, जिसे सब पता है, जो रोम रोम में बसा हुआ है। अति कृतज्ञ, भगवान के आगे कृतज्ञता व्यक्त कर। आदमी कितना भी बड़ा हो और सामने वाला कितना भी छोटा हो, अगर उसने कार्य किया है तो उसका आभार व्यक्त करना चाहिए, आभार व्यक्त होना चाहिए, ये हमको शिक्षा मिलती है। हर्ष राम भेंटेउ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। फिर क्या था? कार्य शुरू हो गई कार्रवाई। तुरंत वैद्य तब कीन उपाई, वैद्य जी ने तुरंत उपाय प्रारंभ कर दिए। बातचीत हो गई होगी, अरे भाई पहाड़ उठा लाए, भाई जी समझ गए, संजीव नहीं मिली को ढूंढने से। भाई जी ने स्थान जाकर देखा होगा पूरे पहाड़ को, तुरंत वैद्य तब कीन उपाई शब्द में ही सब कुछ आ गया। वहां से संजीव लाना, पहाड़ से निकालना, निकाल करके उसको घिस करके, पीस करके, कूट करके, जो कुछ भी किसी साथ मिला करके, साफ करके, जो भी प्रक्रिया रही होगी आयुर्वेद की दवा की, उपाय शब्द में सब कुछ आ गया। उपाय किया और उस उपाय से परिणाम क्या हुआ? सफलता 100%। उठ बैठे लक्ष्मण, लक्ष्मण जी उठ करके बैठ गए। खाली बैठ करके चारों तरफ देखा ही नहीं, मैं कहाँ हूं, ऐसा कुछ नहीं। हर्षाई, प्रसन्नता के साथ उठे लक्ष्मण, खुश होकर लक्ष्मण जी उठे। चेहरे पर प्रसन्नता थी, रौनक थी, उत्साह थी, चारों तरफ भीड़ को। फिर क्या था? हृदय लाए प्रभु भेंटेउ भ्राता, हृदय लाए प्रभु। फिर भगवान ने लक्ष्मण को गले लगा दिया। भाइयों का मिलन है। हृदय लाए प्रभु भेंटेउ भ्राता, भ्राता कहते भाई, यहाँ भाई के रूप में लक्ष्मण है। हृदय लाए प्रभु भेंटेउ भ्राता। और जब राम और लक्ष्मण मिल रहे थे
इसका मतलब हम गंतव्य में पहुंच चुके हैं, हमें पूरी सफलता मिल चुकी है। लक्ष्मण होश में आ गए हैं, सचेत हो गए हैं, मूर्छा समाप्त हो गई है। तो हर से सकल, सकल कहते हैं संपूर्ण। जो समाज था वहां का, कौन कौन? भालू, कपि, भ्राता, 3 शब्द लिखे हुए। भालू माने भालू, कपि माने जितने बंदर थे, और भ्राता कहते हैं समूह को। साथियों एक बार ध्यान रखिएगा, मैं फिर बार बार कह रहा हूं, यहां भालू लिखा है, आप परीक्षा में भालू लिखेंगे। कितने भालू थे? भालुओं का समूह था। जब भालुओं करेंगे तो छोटों की मात्रा आए, क्योंकि गोस्वामी जो है भालू लिख देते तो मात्रा बढ़ जाती। हर से सकल संपूर्ण भालू और बंदर, बंदर और भालुओं का जो समूह बैठा हुआ था, जो विशाल सेना थी राम और लक्ष्मण के, उस समय नहीं हर्षित हुए जब हनुमान जी से मिल रहे थे। अरे तभी तो आ गए हैं, दवा आई है कि नहीं आई है, क्या होगा, वैद्य जी क्या बताएंगे। लेकिन राम और लक्ष्मण के मूर्छा समाप्त होते ही, गले लगते ही हर से सकल भालू, काम पूरा हो गया। अभी एक काम बाकी है। डॉक्टर जब इंजेक्शन लगा देता है, दवा दे देता है, तब डॉक्टर की फीस दी जाती है। देखते हो कि धारावाहिक कम से कम, घरों भले नहीं। और फिर एक आदमी डॉक्टर साहब को दरवाजे तक छोड़ने जाता है, डॉक्टर अपनी कार में बैठ जाते हैं। वो जमाना नहीं था। अरे भाई, हनुमान जी तो वैद्य जी को भवन के समेत ले आए थे, पूरा मकान से था। शायद ऐसे लाते जगा कर तो आते भी नहीं, वो लंका का वैद्य था। कपि पुण्य वैद्य कहाँ पहुंचा हुआ, गोस्वामी जी लिखते हैं, कपि ने यहाँ पर, कपि हनुमान जी के लिए है, पुण्य उसके बाद वैद्य जी को तहाँ, वहां जहां पर उनका निवास स्थान है, तहां पहुंचावा। कैसे पहुंचावा? आप अगली पंक्ति देख लीजिए, जेहि विधि तबहि, तबहि माने उस समय, कब? शाम को, जिस समय उन्हें लाया गया था। जेहि विधि, जिस प्रकार से, तबहि ताहि लई आवा, जिस प्रकार से लाए थे, जिस तरीके से लाए थे, जिस शक्ति से लाए थे, जिस प्रबंध से लाए थे, उसी माध्यम से हनुमान जी ने वैद्य सुखेन को पहुंचा दिया लंका। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, पंक्तियों को देखते हैं। यह वृत्तांत दशानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धन्यो। अब देखिए, यह वृत्तांत दशानन सुनेऊ, मैं बड़ी शीघ्रता से कर रहा हूं। यह वृत्तांत, यह वृत्तांत दशानन सुनेऊ, अति विषाद, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ। देखें, ये वृत्तांत, तब तक सवेरा हो गया होगा, हनुमान जी ने पहुंचा दिया। सवेरे रावण उठा, रात में ये सोच करके सोया होगा कि लक्ष्मण तो मर चुके हैं, युद्ध समाप्त हो चुका है, राम भाग जाएंगे, पलायन कर जाएंगे, क्योंकि शक्ति लग गई थी। कभी कल्पना में भी नहीं सोचा होगा कि रात भर में उपचार भी हो जाएगा। यह वृत्तांत पूरा सवेरे खबर मिली होगी, जाकर के गुप्तचरों ने खबर दी होगी, महाराज वैद्य जी का भी अपहरण हो गया, रात में किडनैप कर ले गए, और वैद्य जी ने दवा बता दी, और दवा जाकर के हनुमान जी ले भी आए, और लक्ष्मण जी की मूर्छा समाप्त हो गई। राम दरबार में जय जयकार हो रही। जैसे आजकल जब कोई पार्टी जीतती है, उस पार्टी कार्यालय में शोर शराबा और तेज तर्रार स्थितियां होने लगती हैं। तो ये वृत्तांत, जब पूरा वृत्तांत किस प्रकार हनुमान जी लेके आए, किस प्रकार हनुमान जी ने वैद्य जी को ले गए और फिर पहुंचा दिया, ये वृत्तांत दशानन, रावण 10 मुख वाला दशानन सुनेऊ, सुना तो उसने किया क्या? अरे अति विषाद, बहुत दुखी होकर, उसके दुख की बात थी। अरे कहते हैं पुण्य पुण्य सिर धुनेऊ, सिर धुनना, माथा ठोक लेना, पश्चाताप करना। ये क्या हो गया? हमारे हाथ से एक आया गया तीर वापस चला गया, अब क्या होगा? फिर युद्ध आगे बढ़ जाएगा। अति विषाद, बहुत दुख से, पुण्य पुण्य में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास चल रहा है। सिर धुनेऊ, सिर धुन लिया, माथा पीट लिया, अलंकारिक भाषा हो जाएगी, मुहावरा आ गया है, मुहावरेदार भाषा हो जाएगी। अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ। अब रावण को लगा अब क्या किया जाए। यहाँ पर घुमा फिरा करके मेघनाथ भी काम नहीं कर पाए। मेघनाथ जो करके आए थे उसका काट उनके पास मिल गया।
फिर उसको याद आया अभी हमारा एक भाई है। देखें अगली पंक्ति को, व्याकुल कुंभकर्ण पहीं आवा, व्याकुल कुंभकर्ण पहीं आवा, विविध जतन करता ही जगावा, विविध जतन कर ताहि जगावा। ध्यान दें, व्याकुल होकर के अगले, उससे भाई स्वाभाविक है जब हमारी 400 mg की दवा काम नहीं कर रही है तो फिर उससे अधिक पावर की दवा देनी होगी, इतने में काम नहीं बनेगा, सीधी बात है। व्याकुल होकर के कुंभकर्ण पहीं, पहीं माने पास, कुंभकर्ण के पास आया। रावण का भाई था कुंभकर्ण, 3 भाई थे ना, विभीषण, रावण और कुंभकर्ण। विभीषण राम की तरफ चले गए, अब केवल कुंभकर्ण सोया हुआ था। इस कहानी में नहीं जाऊंगा क्योंकि ब्रह्मा से वरदान मांगते समय सरस्वती जी की प्रेरणा से कुंभकर्ण को की बुद्धि को पलट दिया गया था। सरस्वती ने मस्तिष्क पलट दिया था और ये कह जो ये बोले उसका उल्टा निकले। प्रेरित तासु सात मत फेरी, सारद ने, सरस्वती ने मत फेर दी थी। उसने एक दिन सोचा ये था कि मैं केवल एक दिन सोऊं, 6 महीने तक जगता रहूं, लेकिन उसके मुंह से निकला, हे भगवान, हे ब्रह्मा जी, अगर आप प्रसन्न हैं तो आप ऐसा वरदान दीजिए कि मैं 6 महीने तक सोता रहूं और एक दिन जगूं केवल। ब्रह्मा ने कहा तो थास्तु ऐसा ही हो। बोले 1 मिनट, गलती हो गई तो हो गई, मुंह से निकली बोली और बंदूक से निकली गोली वापस नहीं आती। 6 महीने सोया करता था, एक दिन जगता था, लेकिन जिस दिन जगता था उस दिन सैकड़ों किलो अनाज खा जाया करता था, 50 जानवर खा जाया करता था। ये उसका भोजन था रोज का। अब देखें आप क्या होता है, क्या किया, व्याकुल कुंभकर्ण पहीं आवा और विविध जतन कर। अरे भाई वो तो भद्दे नींद में है, युद्ध चल रहा है, उसको पता ही नहीं, अपने भवन में सो रहा है। विविध जतन, अनेक प्रकार के जतन का मतलब यतन, और यतन का शुद्ध हुआ यत्न, और यत्न माने उपाय, नाना प्रकार के उपाय करके, ढोल बजवा दो कान के पास ला करके, धक्के दो 10, 20, 25, 50 लोग मिल करके, ऊपर से ढकेल दो, नीचे शायद गिर पड़े, विविध जतन आप जो जोड़िए। रामलीला में नाना प्रकार का दिखा दिया करते हैं, कोई बल्ली लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई काट रहा है, अनेक माने विविध जतन। गोस्वामी जी बड़ा अच्छा शब्द किया। अब जो जतन समझो उपाय, भाई सोते हुए आदमी को जगाना है, पानी की छिट्टी जगने वाला नहीं है, 6 महीने की गहरी निद्रा में है। विविध जतन करता ही जगावा, विविध यत्न करके रावण ने अपने भाई कुंभकर्ण को जगा दिया। फिर क्या होता है, विविध जतन करता ही जगावा, जागा निश्चर देखिए कैसा। गोस्वामी जी लिखते हैं, जागा निश्चर देखिए कैसा, देखिए कैसा, मानो काल देह धरी। बस साथियों केवल इसी पंक्ति को लूंगा, मानो काल देह धरी वैसा। कहते हैं जागा निश्चर, जब कुंभकर्ण जगा, देखिए कैसा। अरे कैसा दिखाई पड़ रहा था, कैसा प्रतीत हो रहा। वैसे भी जगने के बाद जब आप अपना अड़ाते हैं, हाथ फैलाते हैं, उस समय अगर फोटो ली जाए तो एक अलग रूप होता है। और राक्षस था वो तो, 6 महीने सोने। अरे भाई हम आप महीने 1.5 महीने में बाल भी कटवा लेते हैं, शेविंग करते हैं लोग, कुछ लोग रोज करते हैं, कुछ अल्टरनेट में करते हैं। जो 6 महीने से पड़ा हो क्या हालत होगी, उसका रूप रंग कैसा होगा। कहते हैं जागा निश्चर देखिए कैसा, ऐसा दिखाई पड़ रहा था। मानो, मानो कविता में जहां मानो शब्द आ जाए वहां पर क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार। अभी मैंने पुनरुक्त प्रकाश बताया था, उत्प्रेक्षा हो गया, अनुप्रास हो गया। मानो काल देह धरी, ऐसा लगता था मानो साक्षात मृत्यु ने देह धारण कर लिया। मृत्यु को का नाम सुनकर ही हम आप, दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो मृत्यु से घबराता ना हो। हर आदमी मृत्यु से घबराता है, ध्यान रखिएगा। और जब मृत्यु के नाम से हम घबराते हैं तो साक्षात अगर मृत्यु को देख लेंगे तो क्या होगा। मरना कोई नहीं चाहता, साक्षात काल दिखाई पड़ रहा था। वो ऐसा लगता था कि जिसको सामने जाएगा उसकी मृत्यु आ जाए। साथियों कहा जाता है मृत्यु जो है
वो सबको भयभीत कर देती है। कहा एक मैंने कहीं पढ़ा था या कहानी सुनी थी, एक कोई बुजुर्ग व्यक्ति थे, घर में रहा करते थे, बहू बहुत परेशान करती थी, 70-75 साल की उम्र थी। बहू ने कहा जाओ जंगल से लकड़ी काट कर लिया। फिर क्या होता है, अब 75 साल 80 साल का बुजुर्ग घर पे लकड़ी काटने जाता है, परेशान होता है, कहीं लकड़ियाँ नहीं हैं, एक पेड़ पर चढ़ता है, पतली पतली तार जितनी डाले हैं तोड़ने की कोशिश करता है और बड़े दुख में कहता है भगवान इससे अच्छा तो मौत आ जाती और फुर्सत हो जाती। अभी अक्सर लोग कहते करते हैं इतनी पीड़ा, इससे अच्छा मृत्यु होती, ज़्यादा अच्छा होता। उस बुजुर्ग ने ये कहा और लकड़ियाँ तोड़ना शुरू कर दिया। उसकी लकड़ी पूरी टूट भी नहीं पाई, नीचे से आवाज़ आई बाबा नीचे उतर के आओ। बेचारा डर गया, वो समझा शायद पेड़ का मालिक होगा, इस खेत का, इस बगीचे का मालिक होगा जिसने मुझे लकड़ी तोड़ते देख लिया है। उतर के नीचे आया, बोला भैया हाँ क्या क्या गलती हो गई मुझसे? कहने गलती आप कौन है? कहने लगे अरे मुझे मैं हूँ, आपने बुलाया अभी मुझे? मैंने बुलाया? वो कहना मैंने तो नहीं बुलाया। कहने अरे आपने कहा था मौत आ जाए इससे अच्छा हो, मैं मृत्यु हूँ, मैं यमराज हूँ, आपको लेने आया। इतना सुनते ही उस वृद्ध व्यक्ति को तो काटो तो खून नहीं। ये क्या हुआ, मौत आ गई? मौत से घबराना एक बात था। उसने कहा हाँ, बहुत दिमाग दौड़ाया, बोले हाँ एक गलती हो गई थी, वो ये आपसे एक काम था। बोले मृत्यु ने कहा क्या काम था? बोले एक काम करो, जितनी लकड़ियाँ मैंने तोड़ी हैं थोड़ी सी और तोड़ दो और तोड़ करके इनको बांध करके मेरे सर पे रखवा दो, बस फिर चले जाना वापस, और कोई आवश्यकता नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये केवल कहानी मैंने इसलिए सुनाई आपको कि मृत्यु से सब डरते हैं, तो जब मृत्यु सामने हो तो क्या था, जो आदमी मरा पड़ा वो मृत्यु नहीं है, मृत्यु ने उसको ले लिया। तो मानो काल ऐसा लग रहा था मानो मृत्यु ने ही क्या कर लिया, देह धरी, अरे मृत्यु सजीव होकर के सामने खड़ी हो गई है, मानो काल देह धरी। वैसा हमें कुंभकर्ण वैसा ही दिखाई पड़ रहा था। कुंभकर्ण जग जाता है, जगने के बाद रावण और कुंभकर्ण की क्या वार्ता होती है, मैं समझता हूँ जहाँ तक अगले वीडियो में ये कथा और ये पाठ पूरा हो जाएगा। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आज की क्लास को विराम तो दे रहा हूँ। सब्सक्राइब और अपने मित्रों को इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।